आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद नासिर, जो प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट और यूथ मेंटोर हैं। हमने हमेशा से ये सुना है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको सक्सेसफुल होना है, तो आप लॉन्ग आवर्स तक काम करते रहें। और हम अक्सर अपनी स्लीप भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, और जब तक हमारी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं होगी, हमारा माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, डू यू थिंक, टू हैव अ हेल्दी स्लीप? जब बॉडी हेल्दी होगी तो आपका माइंड हेल्दी होगा, और जब माइंड हेल्दी होगा तभी स्टूडेंट या जो हमारी यूथ है वो फोकस कर सकते हैं अपने काम के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, और बेटर लाइफस्टाइल के साथ वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसका बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है कि आप अगर रात देर तक जागते हैं या लॉन्ग आवर्स काम करते हैं तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं वर्ल्ड वाइड कि जो लोग भी सक्सेसफुल हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशंस में, वो ज़्यादातर लोग अर्ली राइजर्स होते हैं। उसमें बहुत कलरफुल कार्टून्स अगर वो देखेगा तो वो एजिटेटेड होगा, उसको गुस्सा ज़्यादा आएगा, उसमें एंजाइटी, स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होगा। या अगर वो कंटिन्यूसली गेम्स खेल रहा है तो भी उसका माइंड सिर्फ गेम्स में ही रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न कराची अर्न कराची सीज़न 2। मैं हूं आपकी होस्ट मुतीबा इरशाद। इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूथ सक्सेस, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल चॉइसेस के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद नासिर, जो प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट और यूथ मेंटोर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट इज़ माई प्लेजर टू बी देयर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न कराची एंड अर्न कराची सीज़न 2। थैंक यू सो मच सर। सर, आप यूथ मेंटोर हैं और आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर स्टूडेंट्स, या उनकी सक्सेस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है टू हैव डिसिप्लिन इन देयर लाइफ? देखें, एक्चुअली हमारी बॉडी एंड माइंड बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। अगर एक हेल्दी बॉडी नहीं होगी तो वो माइंड भी उसका हेल्दी नहीं होगा। और हम उसमें थ्योरेटिकली कहते हैं हेल्थ में कि आपका स्टमक, माइंड एंड ब्रेन आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर आपका स्टमक ठीक है, इट मीन्स कि आपका फूड इनटेक अच्छा है, तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी। जब बॉडी हेल्दी होगी तो आपका माइंड हेल्दी होगा, और जब माइंड हेल्दी होगा तभी स्टूडेंट या जो हमारी यूथ है वो फोकस कर सकते हैं अपने काम के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, और बेटर लाइफस्टाइल के साथ वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। ना हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, ना यूथ के अंदर डिसिप्लिन है पर्टिकुलरली। तो डिसिप्लिन, हमने हमेशा से सुना है कि सक्सेसफुल लाइफस्टाइल के लिए डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसको इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं? यू आर राइट। देखें, डिसिप्लिन लाइफ होगी तो ही सक्सेस अचीव की जा सकती है। हम बाज़ दफ़ा बात करते हैं जस्ट मोटिवेशन की, बट सिर्फ मोटिवेशन से या रोज़ाना मोटिवेशन नहीं हो सकती। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है कि जब आप सुबह उठते हैं तो एटलीस्ट आप अपने 3 गोल सेट कर लें। आज मुझे ये 3 काम करने हैं। आप अपना स्लीप का एक पैटर्न बनाएं, सुबह वेकअप होने का एक पैटर्न बनाएं। तो उससे जब हम हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो खुद ब खुद एक डिसिप्लिन लाइफ आ सकती है कि आप हर चीज़ एक टाइम टेबल के हिसाब से करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर स्टडी करनी है तो आपने कितने घंटे स्टडी करनी है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो वो आप एक टाइम उसके लिए मुकर्रर करें। आपको अगर स्पोर्ट्स में है किसी, तो उसका एक टाइम टेबल बनाएं। अपना स्लीप पैटर्न का एक टाइम टेबल बनाएं कि आपको 8 आवर्स या 6 आवर्स की स्लीप लेनी है। तो वो एक डिफ़िकल्ट तो होता है फॉर अ वीक और 2 वीक्स, बट फिर ग्रेजुअली आप उसमें इन्वॉल्व होते होते प्रैक्टिस करना शुरू जब करते हैं तो रेगुलर हो जाते हैं, और फिर उसी से आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आना शुरू होता है। हमने हमेशा से ये सुना है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको सक्सेसफुल होना है, तो आप लॉन्ग आवर्स तक काम करते रहें। और हम अक्सर अपनी स्लीप भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, और जब तक हमारी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं होगी, हमारा माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, डू यू थिंक, टू हैव अ हेल्दी स्लीप? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपकी हेल्दी स्लीप या प्रॉपर स्लीप होती है तो आप जब सुबह जल्दी उठते हैं और आपका माइंड एक्टिव होता है तो आप प्रॉपर अपने सारे काम कर सकते हैं। इसका बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है कि आप अगर रात देर तक जागते हैं या लॉन्ग आवर्स काम करते हैं तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं वर्ल्ड वाइड कि जो लोग भी सक्सेसफुल हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशंस में, वो ज़्यादातर लोग अर्ली राइजर्स होते हैं। और वो अर्ली राइजर तभी होते हैं जब वो टाइम पे रात को सो रहे होते हैं और सुबह टाइम से उठ रहे होते हैं।
अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हम जब रात को टाइम से सोते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी इसी तरह रहती है कि जिन हार्मोन्स ने रात में डार्क में या आपके स्लीपिंग स्टेट में काम करना होता है, जब वो प्रॉपर काम करेंगे तो आपकी बॉडी सुबह से एक्टिव होगी, और जब एक्टिव होगी तो आप ज़्यादा पोटेंशियल के साथ काम कर सकते हैं या ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं उसके। एंड डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? जी, मैं देखें बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से। और मुझे तकरीबन 20 इयर्स हो गए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हुए, और करंटली मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट में मेरी 18 ग्रेड की जॉब है एज अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। वहाँ हम लोग पेशेंट्स को भी कैटर कर रहे होते हैं, हाउस ऑफिसर्स को भी ट्रेन करते हैं, स्टूडेंट्स को टीच भी कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे डिग्री प्रोग्राम भी होते हैं। और इन पास्ट मैंने आगा खान में, साउथ सिटी हॉस्पिटल में, नेशनल मेडिकल सेंटर में, OMI में, इन सब जगहों पे काम किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स में मेरा मोस्टली फोकस रहा है टीचिंग में और साथ में ट्रेनिंग्स में। तो मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ है इस चीज़ का कि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फिज़ियोथेरेपी में हो, मेडिकल प्रोफेशन में हो, तो उनको मैं मेंटोरशिप कर सकूं और मैं उन्हें नए स्किल्स या जो चीज़ें फील्ड में उनको काम आ सकती हैं, कम टाइम में वो ज़्यादा अचीव कर सकें, वो उन्हें सिखा सकूं। ठीक है सर, आप मेंटोरशिप भी देते हैं, तो जब आप मेंटोरशिप देते हैं तो आपके पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स किस हवाले से आती हैं यूथ के अंदर? मेजर देखें 2 इश्यूज़ हैं जो करंट स्टूडेंट्स में देखने को मिलते हैं। एक तो डिसिप्लिन का है कि डिसिप्लिन की बहुत कमी है करंट स्टूडेंट्स में, कि वो टाइम को फॉलो नहीं कर रहे होते या एब्सेंटिज़म बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ है कि स्किल्स पे फोकस नहीं करते, उन्हें स्किल्स सीखने से ज़्यादा अर्ली अर्निंग पे जो है ना फोकस किया हुआ होता है उन्होंने, और वो ये नहीं समझते कि अगर वो अच्छे स्किल सीख लेंगे तो वो हाईली पेड हो सकते हैं अपने करियर में। बट वो ये चाह रहे होते हैं कि मैं स्किल्स तो सीखूं बट मुझे स्किल सीखने के भी पैसे मिलें, तो वो तो नहीं हो सकता कि जब आप स्किल सीख रहे होते हैं तो डेफिनेटली बहुत सी जगह तो ऐसा होता है कि आपको पे करना होता है। बट करंट सिचुएशन में अगर हम ऐसे वॉलंटियरली भी स्किल सिखा रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझना चाहिए कि जब वो स्किल्स अच्छे से सीख लेंगे तभी वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और उनको अच्छी अर्निंग मिल सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में स्पेशली यूथ जो है हमारी, उसके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूजेज है, मोबाइल कंटिन्यूसली रील्स स्क्रॉलिंग, उसमें हम फिर देखते हैं कि इसने ये अचीव कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, हम अपने आप को कंपेयर करने स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एंजाइटी इन द यूथ। तो हाउ डू यू थिंक वी कैन टैकल इट, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को उस तरफ से डिस्ट्रैक्ट कर सकें? जी, आई एग्री विद यू, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें आजकल कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, हम इंस्टाग्राम पे देख रहे होते हैं चीज़ें, या बच्चे ज़्यादा सोच रहे होते हैं बहुत, तो वो सोच को कम करने के लिए या कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है कि अपनी क्वालिटीज़ पे, अपनी बेस्ट चीज़ों पे फोकस करें। और अगेन वही वाली बात आ जाती है कि जब प्रॉपर स्लीप होती है, जब प्रॉपर डाइट होती है, एक्सरसाइज होती है, ख़ास तौर पे अगर कोई 20 मिनट्स की वॉक भी कर लेता है स्टूडेंट, तो उसकी वजह से उसके हार्मोन्स कुछ ऐसे रिलीज होते हैं जिसकी वजह से उसके स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। फिर इसी तरह से एग्जाम्स का प्रेशर अगर है तो उसमें भी ज़रूरी है कि कंटिन्यूसली 12-12 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ाई ना करें, बट बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि फॉर एन आवर आपने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर ली, कोई आपने 10 मिनट का वीडियो गेम खेल लिया, आपने थोड़ी सी जाके वॉक कर ली, एक्सरसाइजेस कर ली। तो अगेन रूटीन अगर आपकी बैलेंस्ड होगी, आप डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट टाइम में कर रहे होंगे, तो उससे हम एंजाइटी को, स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर भी तो इतना है ना कि हमने जल्दी सक्सेस हासिल करनी है, जल्दी अच्छे नंबर लेकर आने हैं एग्जाम्स में। यस, ऐसा है, बट अगर स्ट्रेस या एंजाइटी लेके तो ये चीज़ें अचीव नहीं होंगी ना। प्रॉपर प्लान करके, टाइम टेबल बना के, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए और हर चीज़ का एक टाइम बना के, एक्सरसाइज, रूटीन, रेस्ट, पढ़ाई, ये सब चीज़ें अगर आप एक बैलेंस तरीके से कर रहे होंगे तो ही आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। और उसमें ऐसे ही होता है कि आप अपने गोल सेट करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं।
जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप सुबह उठ के लिख लें कि मुझे आज 3 काम क्या करने हैं और फिर आप उसको अचीव करें। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी है कि अगर वो कोई कोर्स कवर कर रहे हैं, वो कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, वो कोई नया स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और एक एक चीज़ अचीव करते जाएं। और फिर उसमें ऐसे होता है कि आप छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करते हैं। अब वो सेलिब्रेट ऐसे भी हो सकता है कि आपने 50 मिनट्स तक एक चैप्टर कंप्लीट किया और फिर आपने 10 मिनट का वीडियो गेम खेल लिया, या आपने 50 मिनट्स में कोई एक अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया और 10 मिनट्स के लिए आपने म्यूज़िक सुन लिया। तो इस तरह करके आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं फिर। लेकिन फिर हम गिल्ट ट्रिप में भी चले जाते हैं कि ये काम करने से बेहतर है मैं पढ़ लूँ। तो ये भी एक फैक्टर मुझे लगता है कि हमारे अंदर इस्टेब्लिश हुआ है बचपन से लेके, कि हम अगर कोई काम एंजॉयमेंट के लिए कर रहे होते हैं तो हमें हमारे पेरेंट्स गिल्ट में डाल देते हैं कि इससे बेहतर है तुम पढ़ लो। तो ये एक फैक्टर है, हमारे लॉन्ग टर्म में रोल प्ले करता है ये। जी बिल्कुल प्ले करता है। देखें, सिर्फ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो कोई आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, सिवाय आप इसके कि आप किसी को मशीन बना रहे हैं या रोबोट बना रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर कंटिन्यूसली बच्चा पढ़ता रहेगा, बच्चे का माइंड भी स्पंज की तरह होता है, एक हद तक वो एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद आप जितना भी उसको फोर्स करते रहें पढ़ने के लिए या वो चीज़ें लेके बैठा रहे, वो फर्दर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इस तरह स्पंज में होता है ना कि एक लिमिटेड वाटर एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद आप जितना भी उसको इमर्ज करते रहें वाटर में, बट फर्दर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा लिक्विड को, ठीक है, वाटर को। तो इसी तरह से पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट की लाइफ को भी इसी तरह से आप डिज़ाइन करें कि कुछ टाइम पढ़ाई का है तो कुछ टाइम खेलने का है, कुछ टाइम मोबाइल यूज़ करने का है और कुछ टाइम सोने का है। और इस तरह बैलेंस्ड होगी लाइफ तो ही सक्सेसफुल हो सकेगा वो और अच्छे मार्क्स ला सकता है। जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर डाल देते हैं बच्चे पे, दूसरा हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। 3 अगर बहन भाई भी हैं तो तीनों का माइंड सेम नहीं होगा, या उन तीनों का जो स्टडी या पिकिंग लेवल है वो बराबर नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमने बच्चे को इवेल्युएट करके उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें करानी है। अब जैसे हम ज़बरदस्ती करते हैं कि इसको डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, तो बच्चे को अगर आपने टेस्ट करना है ना कि किस फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या काम करेगा, तो आप एक गोल सेट कर दें, उसका 3 चीज़ें आप उसको दे दें और मंथ के एंड में देखें कि उसने क्या चीज़ सबसे बेहतर की है या किस में उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या क्या चीज़ वो जल्दी अचीव कर रहा है। तो उससे आपको आगे के लिए आसानी होगी, उसको उसी फील्ड में या उसी करियर में आप उसको परसू करा सकते हैं फिर। बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपने प्रीवियसली एक बात कही फिजिकल एक्टिविटीज़, बट व्हेन वी सी अराउंड अस तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल ज़ीरो है। हम जो हमारा फ्री टाइम होता है उसमें हम कहते हैं कि चलो फ्री बैठ में नेटफ्लिक्स देख लो, इंस्टा स्क्रॉल कर लो, रील्स देख लो। तो फिर वो ये होता है कि हम कंपैरिजन पे चले जाते हैं, हम कंटिन्यूसली स्क्रीनिंग पे लगे रहते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी तो हमारी कोई है ही नहीं। जी ऐसा ही है। देखें, इस वक्त जो रिसर्च है 6 to 8 आवर्स कंटिन्यूसली हमारे स्क्रीन टाइम बन गया है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, और उसी की वजह से जो फिजिकल एक्टिविटी का टाइम है वो कम हो रहा है। तो उसमें तो हमें एक रूल सेट करना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल को भी, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को खुद भी, कि आप एक टाइम बना लें कि मुझे अगर 50 मिनट्स काम करना है तो 10 मिनट्स के लिए मोबाइल यूज़ करना है। आप स्क्रीन टाइम में उसमें ऐसी सेटिंग्स कर लें कि वो एक टाइम के बाद स्क्रीन लॉक हो जाए ताकि आप उसको फर्दर यूज़ ना करें। जब आप कोई काम कर रहे हैं और मोबाइल चार्जिंग पे भी है तो दूसरे रूम में उसको चार्जिंग पे लगाएं, या जब आप कोई काम कर रहे हैं आपका टास्क जब तक पूरा नहीं होता आप मोबाइल को हाथ ना लगाएं, आप लैपटॉप ना यूज़ करें। तो ये अगेन वही, जब हम डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, तो डिसिप्लिन जब आप सेट कर रहे होंगे तो वहाँ आपने ये टाइम टेबल भी सेट करना होगा। इवन अगर आप ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं तो आफ्टर एवरी 50 मिनट्स 10 मिनट्स का ब्रेक ज़रूरी है, क्योंकि आप जब कंटिन्यूसली आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो आई पे, ब्रेन पे, आपके पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट आता है। क्योंकि एक 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रही हैं बच्चों में ओबेसिटी की वजह बन रही है, वो एक मोबाइल यूज़ है, उसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, दूसरा जंक फूड है। तो अगर इन 2 चीज़ों को हम कट डाउन कर दें, ख़त्म नहीं करें लेकिन कट डाउन कर लें या एक टाइम टेबल सेट कर दें, तो काफ़ी चीज़ें उसमें इम्प्रूव हो सकती हैं। लेकिन ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है अभी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि
अब पेरेंट्स भी करते हैं अपने बच्चे को छोटी सी एज में ही मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बच्चा रो रहा है, चलो मोबाइल लगा के दे दो, बच्चा खाना नहीं खा रहा, चलो जंक फूड दे दो, बर्गर दे दो, पिज्जा दे दो, वो शौक से खाएगा। जब हम बचपन से ही अपने बच्चे का लाइफ स्टाइल पुअर डेवलप कर रहे हैं तो फ्यूचर में जब वो बड़ा होगा तो वो कैसे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर सकेगा? एग्जैक्टली देखें ऐसे ही होगा कि अगर उसके ब्रॉटअप में ही आपने ये चीज़ें ज़्यादा उसको हैबिचुअल बना दिया है तो डेफिनेटली बाद में भी उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी यही है कि अर्ली एज से आप उसका स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखें। नरिशमेंट है जो उसका फूड डिज़ाइन कर रहे हैं वो इसी तरह हो कि उसमें प्रोटीन्स का इंटेक ज़्यादा हो, ऑयल, फैट और जितना भी कार्बोहाइड्रेट है ना उसको आप कट डाउन करें। तो वही फिर उसकी जब हैबिट बनती जाएगी तो लेटर ऑन भी वो उसको फॉलो कर लेगा। और फिर अभी तो एक और बहुत ज़्यादा चीज़ जो कॉमन हो गई है, जो आपने बात की कि बच्चे फ़ौरन मोबाइल उठा लेते हैं या पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं अर्ली एज पे, उसकी वजह से एक कंडीशन बहुत कॉमन आजकल हो रही है, वर्चुअल ऑटिज़म। यानी कुछ बच्चे जो ऑटिज़म में होते हैं, यानी उनकी अपनी एक लाइफ होती है या वो दुनिया को एक अपनी नज़र से देख रहे होते हैं, तो ये मोबाइल की वजह से भी एक वर्चुअल ऑटिज़म में जा रहे हैं। उसकी एग्जांपल ये है कि बच्चा अगर कार्टून में देख रहा है कि मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो वो वही डायलॉग रिपीट कर रहा होता है जब भी कोई उसको डांट दे या कुछ घर में कह देता है। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एज अ होल हमारी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अपने लेवल पे इस चीज़ का ख्याल करें कि बच्चे को एक तो अर्ली एज पे मोबाइल या लैपटॉप नहीं देना है। अगर उसके लिए ज़रूरी भी है कोई असाइनमेंट्स बनाने हैं, स्कूल वर्क करना है, तो उसमें भी आप उसको लिमिटेड टाइम के लिए दें और वो सुपरवाइज्ड हो। उसमें बहुत कलरफुल कार्टून्स अगर वो देखेगा तो वो एजिटेटेड होगा, उसको गुस्सा ज़्यादा आएगा, उसमें एंजाइटी, स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होगा। या अगर वो कंटिन्यूसली गेम्स खेल रहा है तो भी उसका माइंड सिर्फ गेम्स में ही रह जाएगा, बाकी चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो ये एज अ होल तो कम्युनिटी का काम है, बट इंडिविजुअल जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा इस पर फोकस करना पड़ेगा। सर आपने अभी एक बड़ी मज़े की बात करी कि अगर वो ज़्यादा कलरफुल चीज़ें देखेगा तो वो अग्रेसिव नेचर पे चले जाएगा। इसके ऊपर थोड़ी सी इंसाइट हमें देंगे कि विजुअल्स किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर प्ले करते हैं? देखें, विजुअल्स का ये होता है, हमारे जो विजुअल्स हैं जब हम आए से देखते हैं तो उसका एक इमेज बनती है ब्रेन के अंदर। तो जब हम कलरफुल चीज़ें ज़्यादा देर तक देखते हैं या ज़्यादा एनिमेटेड चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन के सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और उस हाइपर एक्टिविटी की वजह से ही ब्रेन का बॉडी से, जैसे मैंने बताया, कनेक्शन है, तो वो रिएक्शन बॉडी में आना शुरू हो जाता है। बच्चा जो है अगर बहुत कलरफुल चीज़ें देख रहा है, बहुत ब्राइट चीज़ें देख रहा है, तो उसका ब्रेन हाइपर एक्टिव होगा। हाइपर एक्टिव होने की वजह से वो ज़्यादा, उसकी बॉडी भी हाइपर होगी, यानी वो ज़्यादा टेंट्रम शो करेगा, यानी रोना, चीखना, लड़ना, मारना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी उससे। इसी तरीके से क्या दूसरे फैक्टर्स भी प्ले करते हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे? यस, एग्जैक्टली, हर चीज़ का एक रोल होता है। देखें, अगर आप 6 लेज़ी लोगों के बीच में बैठते हैं तो आप लेज़ी हो जाते हैं। ऐसे ही आपकी जो कंपनी होती है, चाहे स्टूडेंट है चाहे मैच्योर लोग हैं, तो वो उनकी कंपनी भी मैटर करती है। आपका जो फूड है वो भी मैटर करता है, क्योंकि जो भी आपका इंटेक होता है, तो मैंने जैसे बताया कि स्टमक, आपका माइंड और बॉडी आपस में कनेक्टेड है। जब जंक फूड आप ज़्यादा खाते हैं, आप ज़्यादा ऑयली, फैटी जो है वो फूड ले रहे होते हैं, उसकी वजह से भी ब्रेन में आपके हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है और उस वजह से भी एक एजिटेशन होती है। तो एक तो फूड का भी रोल है। इसी तरह अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होगी, बॉडी इरिटेटेड होगी, तो वो जल्दी हाइपर हो जाएगा बंदा, या उसको जल्दी गुस्सा आएगा, या वो हर वक्त फाइट मोड में होगा। तो ये आपस में सब चीज़ों का कनेक्शन है। थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर फरीद नासिर, जिनसे हमने बात करी हेल्दी लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। ऐसे मज़ीद इंसाइट्स के लिए देखते रहिए लर्न कराची अर्न कराची सीज़न 2। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।